Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to do explanation part 2 of chapter Let's Walk Together of your new English fairy book. Half of the chapter I have explained in previous video. Now today we are going to complete the chapter. We are going to start from page number 58. First paragraph from the beginning. We have utterly failed our children in imparting an education. He says that हम अपने बच्चों को शिक्षा देने में पूरी तरह से विफल हो गए हैं, फेल हो गए हैं. An education that gives the meaning and objective of life. एजुकेशन क्या करती है? जीवन को अर्थ देती है और जीवन को उद्देश्य देती है कि आगे चलकर आपको जीवन में क्या करना है. An education that gives a sense of global citizenship among the youth. एजुकेशन जो हमारी यंग जनरेशन है, जो हमारे युवा है, उन्हें वैश्विक नागरिकता का बोध कराती है, उन्हें ग्लोबल सिटीजनशिप का बोध कराती है, उसकी नॉलेज देती है. आई एम अफ्रेड दैट द डे इज नॉट वेरी फार अवे व्हेन द क्यूमुलेटिव रिजल्ट ऑफ दिस फेलियर विल culminate in an unprecedented violence. वो कहते हैं कि मुझे इस बात का भय है कि वो दिन दूर नहीं जब इस असफलता का जो रिजल्ट होगा उसके परिणाम स्वरूप ये सारा संसार अभूतपूर्व हिंसा में बदल जाएगा. यानी वो यूथ जो एजुकेशन से दूर है वो हिंसात्मक हो जाएगा. एंड दैट विल बी सुसाइडियल फॉर ह्यूमन काइंड. और ये मानव जाति के लिए, ह्यूमन काइंड के लिए आत्मघाती है, ये सुसाइड करने जैसा है. राइट्स, सिक्योरिटी, होप कैन ओनली बी रेस्टोर्ड थ्रू एजुकेशन. कैलाश सत्यार्थी जी कहते हैं कि राइट्स यानी अधिकार और सिक्योरिटी यानी सुरक्षा और होप यानी उम्मीद, तो शिक्षा के माध्यम से ही अधिकार, सुरक्षा और उम्मीद को बहाल किया जा सकता है. यंग पीपल लाइक मलाला. यंग पीपल यानी मलाला जैसे युवा. आई हैव स्टार्टेड कॉलिंग हर माई डॉटर मलाला, नॉट जस्ट मलाला. वो आगे कहते हैं कि उसे मैंने केवल मलाला नहीं बल्कि अपनी बेटी मलाला कहना शुरू कर दिया है. सो माई डॉटर मलाला एंड अदर डॉटर्स इंक्लूडिंग कायनात. वो कहते हैं तो मेरी बेटी मलाला और साथ ही साथ और दूसरी बेटियां भी जिसमें कायनात भी शामिल है. इनफैक्ट 2 कायनात एंड शाजिया. बल्कि वो कहते हैं 2 कायनात और शाजिया. एंड द डॉटर्स फ्रॉम अफ्रीका. और अफ्रीका की सारी बेटियां. एंड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. बल्कि संसार की सारी बेटियां इसमें शामिल है. दे आर राइजिंग अप एंड चूजिंग पीस ओवर वायलेंस. वो ऊपर बढ़ रही है और हिंसा के बदले शांति को पसंद करते ही हैं. टॉलरेंस ओवर एक्सट्रीमिज्म. उग्रवाद, एक्सट्रीमिज्म यानी उग्रवाद, उग्रवाद के बदले वो सहिष्णुता को सेलेक्ट कर रही हैं. एंड करेज ओवर फियर. और भय के ऊपर वो साहस को चुन रही है, हिम्मत को चुन रही हैं. द सॉल्यूशंस आर इमर्जिंग. वो कह रहे हैं कि समाधान यानी सॉल्यूशंस हमारे सामने आ रहे हैं. बट दी सॉल्यूशंस कैन नॉट बी फाउंड इन द डेलिबरेशंस. लेकिन ये जो सॉल्यूशंस है, ये जो समाधान है, ये डेलिबरेशंस में यानी सम्मेलनों में विचार विमर्श करके नहीं पाए जा सकते. द सॉल्यूशंस आर इमर्जिंग. वो कहते हैं कि सॉल्यूशंस यानी समाधान सामने आ रहे हैं. बट दी सॉल्यूशंस कैन नॉट बी फाउंड इन द डेलिबरेशंस इन कॉन्फ्रेंसेस अलोन. लेकिन वो कहते हैं ये समाधान केवल कॉन्फ्रेंस में यानी कि सम्मेलनों में विचार विमर्श करके नहीं लाए जा सकते. एंड कैन नॉट बी फाउंड इन प्रिस्क्रिप्शंस फ्रॉम अ डिस्टेंस. और दूर से ही नुस्खे के रूप में यानी प्रिस्क्रिप्शंस के तौर पर भी इन्हें नहीं लाया जा सकता. दे लाई इन स्मॉल ग्रुप्स. ये छोटे छोटे समूहों में निहित हैं. एंड लोकल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स. और जो लोकल संस्थाएं हैं और जो व्यक्ति हैं हु आर कन्फ्रंटिंग विद द प्रॉब्लम एवरी डे. वो जो प्रतिदिन इसका सामना कर रहे हैं. इवन इफ दे रिमेन अनएक्नॉलेज्ड.
unrecognized and unknown to the world, the solutions are with them. चाहे वो इस संसार से अज्ञान है, अनजान है या अपरिचित है, लेकिन इसका समाधान भी उन्हीं के पास है. You may ask that, तुम पूछ सकते हो कि what can one person do? एक व्यक्ति क्या कर सकता है? I would recall a story of my childhood. मैं अपने बचपन की एक कहानी सुनाता हूँ. A heavy fire had broken out in the forest. एक जंगल में भयंकर आग लगी हुई थी. All the animals were running away. सारे जानवर वहां से भाग रहे थे. Including the lion, the king of the forest. जिसमें लॉयन जंगल का राजा भी शामिल था, वो भी वहां से भाग रहा था. Suddenly he saw a tiny bird rushing towards the fire. अचानक उसने एक छोटी सी चिड़िया को देखा जो आग की तरफ भाग रही थी, उड़कर जा रही थी. He asked the bird, "What are you doing?" उसने चिड़िया से पूछा, तुम क्या कर रही हो? To the lion's surprise, the bird replied. और लॉयन हैरान हो गया. उसका उत्तर सुनकर के बर्ड ने उत्तर दिया, I am going to extinguish the fire. मैं आग बुझाने जा रही हूँ. The lion laughed and said. लॉयन हंसा और उसने कहा, How can you do it keeping just one drop of water in your beak? तुम ये कैसे करोगी? अपनी चोंच में एक बूंद पानी भरकर क्या तुम ऐसा करोगी? The bird was adamant and she said, I am doing my bit. और वो बर्ड ने दृढ़ निश्चय कर लिया था. उसने कहा, मैं अपना काम कर रही हूँ. 18 years ago, 18 साल पहले, millions of individuals marched across the globe. लाखों लोगों ने सारे संसार में मार्च किया and demanded a new international law for the abolition of worst form of child labor and it has happened. लाखों लोगों ने दुनिया भर के मार्च किया और उन्होंने ये मांग रखी, एक नया इंटरनेशनल लॉ होना चाहिए. किस लिए? फॉर द अबोलिशन ऑफ वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर. चाइल्ड लेबर यानी बाल श्रम के सबसे खराब रूप को दूर करने के लिए, उसके उन्मूलन के लिए एक नया अंतर्राष्ट्रीय कानून बनना चाहिए. एंड इट हैज हैपेंड. और ऐसा हुआ. वी डिड इट. हमने कर दिखाया. मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स डिड इट. लाखों लोगों ने ऐसा कर दिखाया. फ्रेंड्स, मित्रों, वी लिव इन एन एज ऑफ रैपिड ग्लोबलाइजेशन. वो कहते हैं हम ऐसे युग में रहते हैं जहां पर तेजी से वैश्वीकरण हो रहा है. वी आर कनेक्टेड थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट. हम एक दूसरे से हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़े हुए हैं. वी एक्सचेंज आवर गुड्स एंड सर्विसेज इन वन सिंगल ग्लोबल मार्केट. हम अपने गुड्स यानी सामान को और सर्विसेज यानी सेवाओं को एक ही ग्लोबल मार्केट में एक्सचेंज करते हैं, उनका आदान प्रदान करते हैं. Thousands of flights every day connect us from one corner to another corner of the globe. Thousands of flights यानी हजारों उड़ानें हमें इस संसार के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाती हैं. But there is one serious disconnect. लेकिन वो कहते हैं कि अभी भी एक गंभीर दूरी है. And there is a lack of compassion. और वो है करुणा की कमी, दया की कमी. Let us inculcate and transform these individuals' compassion into a global compassion. Let us globalize compassion. वो कहते हैं कि व्यक्तिगत करुणा को वैश्विक करुणा में विकसित कर दें, बदल दें और हम करुणा का यानी दया का वैश्वीकरण करें. महात्मा गांधी said, महात्मा गांधी ने कहा था, if we are to teach real peace in this world, अगर हमें इस संसार को वास्तविक शांति सिखानी है, we shall have to begin with the children. तो हमें इसकी शुरुआत बच्चों से करनी होगी. I humbly add, let us unite the world through the compassion for our children. वो कहते हैं कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि चलो सारे संसार को एकजुट कर लें और हम अपने बच्चों के लिए
करुणा को जगाएं, यानी सारे संसार में हम एकजुट हो जाएं और अपने बच्चों के लिए करुणा को जगाएं, उनके लिए दया भावना को विकसित करें। आई आस्क, मैंने पूछा, whose children are they who stitch footballs yet never played with one? वो कहते हैं, मैंने पूछा कि वो किसके बच्चे हैं जो फुटबॉल तो सिलते हैं लेकिन कभी भी फुटबॉल से खेले नहीं। Whose children are they who harvest cocoa? वो किसके बच्चे हैं जो कोको पैदा तो करते हैं yet have never tasted chocolate, लेकिन कभी भी उन्होंने चॉकलेट को टेस्ट नहीं किया। Whose children are they who are dying of Ebola? वो किसके बच्चे हैं जो इबोला नामक खतरनाक बीमारी से मर रहे हैं। Whose children are they who are kidnapped and held hostage? वो किसके बच्चे हैं जिनको अपहरण करके बंदी बना लिया जाता है। They are all our children, वो सब हमारे बच्चे हैं। I remember an 8-year-old girl we rescued from international forced labor from stone quarries. वो कहते हैं कि मुझे याद है कि एक 8 साल की बच्ची जिसे हमने पत्थर की खादानों से बचाया था। When she was sitting in my car right after her rescue, जब हमने उसे बचाया था उसके तुरंत बाद जब वो मेरी कार में बैठी थी, she asked me, उसने मुझसे पूछा, why did you not come earlier? आप पहले क्यों नहीं आए? Her angry question still shakes me. उसका ये जो क्रोध में पूछा गया प्रश्न था ये मुझे अभी भी झकझोर देता है। And has the power to shake the whole world. और इसमें इतनी शक्ति है कि वो सारे संसार को झकझोर सकता है। उसके प्रश्न में सारे संसार को झकझोरने की, हिलाकर रख देने की शक्ति है। Her question is for all of us. उसका ये प्रश्न हम सब के लिए है। What are we doing? हम क्या कर रहे हैं? What are we waiting for? हम किसका इंतजार कर रहे हैं? How many girls will we allow to go without rescue? हम कितनी बच्चियों को बिना बचाए जाने देंगे? Children are questioning our inaction. बच्चे हमारी निष्क्रियता पर प्रश्न उठा रहे हैं। एंड वॉचिंग आर एक्शंस, और जो हम एक्शन कर रहे हैं हमारे कार्यों को वो देख भी रहे हैं। वी नीड कलेक्टिव एक्शंस विद अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। हमें अर्जेंट बेस पर एक साथ जुटकर काम करने की जरूरत है। एवरी सिंगल मिनट मैटर्स, हर एक क्षण मायने रखता है। एवरी सिंगल चाइल्ड मैटर्स, हर एक बच्चा मायने रखता है। एवरी सिंगल चाइल्डहुड मैटर्स, और हर एक बचपन मायने रखता है। देयरफॉर, इसलिए आई चैलेंज द पैसिविटी एंड पेसिमिज्म सराउंडिंग आवर चिल्ड्रन। इसलिए मैं अपने बच्चों के आसपास की निष्क्रियता और निराशावाद को चैलेंज करता हूँ, चुनौती देता हूँ। आई चैलेंज दिस कल्चर ऑफ साइलेंस। मैं इस मौन की संस्कृति को, साइलेंस के कल्चर को चुनौती देता हूँ। एंड दिस कल्चर ऑफ पैसिविटी, और इस निष्क्रियता की, दिस कल्चर ऑफ न्यूट्रलिटी, इस तटस्थता की संस्कृति को चुनौती देता हूँ। आई कॉल अपॉन ऑल द गवर्नमेंट्स, हमने सभी सरकारों को बुलाया। इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज, और अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारीय जो एजेंसीज थी उनको भी बुलाया। बिजनेसेस, और जो बिजनेसेस थे यानी जो व्यापारी थे। फेथ लीडर्स, जो लीडर्स थे, वर्कर्स थे, टीचर्स एंड एनजीओज, एनजीओज यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जो गैर सरकारी संस्था थे, उन्हें भी बुलाया। एंड ईच वन ऑफ अस, और हम में से प्रत्येक, टू पुट एन एंड टू ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, कि हम सब मिलकर के बच्चों के खिलाफ किसी भी प्रकार की हिंसा हो रही हो, वायलेंस हो रही हो, उस पर रोक लगाएं, उसका अंत करें, उसको एंड करें। स्लेवरी यानी गुलामी, ट्रैफिकिंग तस्करी, चाइल्ड मैरिजेस बच्चों की
जल्दी शादी, और चाइल्ड लेबर यानी बाल श्रम, बाल मजदूरी, सेक्सुअल अब्यूज एंड इलिटरेसी यानी अज्ञानता। These things have no place in any civilized society. इन सब चीज़ों का किसी भी civilized society में, सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है। Friends, we can do this. मित्रों, हम ऐसा कर सकते हैं। Governments must make child friendly policies. सरकारों को child friendly policies यानी ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जो बच्चों के हित में हो। एंड इन्वेस्ट इन एजुकेशन, और उन्हें शिक्षा में निवेश करना चाहिए। एंड यंग पीपल, और साथ ही साथ उन्हें युवाओं में भी निवेश करना चाहिए। बिजनेसेस मस्ट बी मोर रिस्पॉन्सिबल, और जो व्यापारी हैं उन्हें और जिम्मेदार होना पड़ेगा। अकाउंटेबल, जवाबदेह होना होगा। एंड ओपन टू इनोवेटिव पार्टनरशिप्स, और नवीन साझेदारियों के लिए यानी नई पार्टनरशिप्स के लिए आगे आना होगा। इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज, जो अंतर सरकारीय जो संस्थाएं हैं, मस्ट वर्क टुगेदर टू एक्सीलरेट एक्शन। काम में तेजी करने के लिए उन्हें एक साथ काम करना होगा। ग्लोबल सिविल सोसाइटी मस्ट राइज above the business as usual and fragmented agendas. जो ग्लोबल सिविल सोसाइटीज हैं उन्हें अपने जो खंडित एजेंडे हैं और जो जिस तरह से वो रोज व्यापार करते हैं उससे उन्हें उन तरीकों से ऊपर उठना होगा। फेथ लीडर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, जो विश्वसनीय नेता हैं और संस्थाएं हैं। एंड ऑल ऑफ अस मस्ट स्टैंड विद आवर चिल्ड्रन, और हम सबको भी अपने बच्चों के साथ खड़ा होना होगा। वी मस्ट बी बोल्ड, हमें साहसी होना होगा। वी मस्ट बी एम्बिशियस, हमें महत्वाकांक्षी होना होगा। एंड वी मस्ट हैव द विल, और हम सब में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। वी मस्ट कीप आवर प्रोमिसेस, और हमें साथ ही साथ अपने प्रोमिसेस को रखना होगा यानी अपने किए हुए वादों को पूरा करना होगा। ओवर 50 years ago, लगभग 50 साल पहले, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई स्कूल, मेरे स्कूल के पहले दिन, आई मेट अ कॉबलर बॉय माई एज सिटिंग आउटसाइड द गेट ऑफ माई स्कूल। मैं एक कॉबलर बॉय यानी मोची लड़के से मिला जो जूते रिपेयर करता था। वो मेरे स्कूल के गेट के बाहर बैठा था। आई आस्क्ड माई टीचर्स, मैंने अपने टीचर्स से पूछा, वाई इज ही वर्किंग आउटसाइड, ये बाहर क्यों काम कर रहा है। वाई इज ही नॉट विद अस इन द स्कूल, ये हमारे साथ स्कूल में क्यों नहीं है। माई टीचर्स हैड नो आंसर, मेरे टीचर्स के पास कोई उत्तर नहीं था। वन डे, एक दिन, आई गैदर्ड द करेज टू आस्क द बॉयज फादर, मैंने हिम्मत जुटाई और उस लड़के के फादर से पूछा। ही सेड, उसने कहा, सर आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट, मैंने तो इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। वी आर बॉर्न टू वर्क, हम तो काम करने के लिए ही पैदा हुए हैं। हिज आंसर मेड मी एंग्री, उसके उत्तर ने मुझे नाराज कर दिया। इट स्टिल मेक्स मी एंग्री, और ये अभी भी मुझे गुस्सा दिलाता है। एज अ चाइल्ड, बच्चे के तौर पर, आई हैड अ विजन ऑफ टुमारो, मेरे पास कल का सपना था। अ विजन ऑफ दैट कॉबलर बॉय सिटिंग विद मी इन माई क्लासरूम, मेरा सपना था कि वो जो मोची का बेटा है जो बाहर मोची का काम कर रहा है वो काम ना करके मेरे साथ क्लासरूम में बैठा हो। नाउ दैट टुमारो हैज बिकम टुडे, और अब वो कल आज बन चुका है। आई एम टुडे, मैं आज हूँ। एंड यू आर टुडे, और आप भी आज है यानी तुम भी आज हो। टुडे इट इज टाइम फॉर एवरी चाइल्ड टू हैव अ राइट टू लाइफ, आज ये हर बच्चे का अधिकार है कि उसके पास जीवन जीने का अधिकार हो। राइट टू फ्रीडम, आज़ादी का अधिकार हो। राइट टू हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार हो। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार हो। राइट टू सेफ्टी,
सुरक्षा का अधिकार हो, राइट टू डिग्निटी, अपनी गरिमा, अपने आत्मसम्मान का अधिकार हो, राइट टू इक्वालिटी, बराबरी का अधिकार हो, एंड राइट टू पीस, और शांति का अधिकार हो। टुडे बियॉन्ड द डार्कनेस, आज अंधेरे के पार यानी अंधेरे के ऊपर उठकर, आई सी द स्माइलिंग फेसेस ऑफ आवर चिल्ड्रन इन द ब्लिंकिंग स्टार्स, मैं टिमटिमाते तारों में अपने बच्चों के मुस्कुराते हुए चेहरों को देखता हूँ। टुडे इन एवरी वेव ऑफ एवरी ओशन, आज समुद्र की हर लहर में, आई सी माई चिल्ड्रन प्लेइंग एंड डांसिंग, मैं अपने बच्चों को खेलते हुए और नाचते हुए देखता हूँ। टुडे इन एवरी प्लांट, इन एवरी ट्री, आज प्रत्येक पौधे में, प्रत्येक पेड़ में, एंड माउंटेन, और पहाड़ों में, आई सी आवर चिल्ड्रन ग्रोइंग फ्रीली विद डिग्निटी, मैं देखता हूँ कि मेरे बच्चे आज़ादी से, गरिमा के साथ बढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। फ्रेंड्स, आई वॉन्ट यू टू सी एंड फील दिस टुडे इनसाइड यू, मित्रों, मैं चाहता हूँ कि आप इस आज को अपने अंदर महसूस करें और उसे देखें। माई डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, एज आई सेड, जैसा मैंने कहा, मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स आर हैपनिंग टुडे, आज बहुत दिलचस्प चीजें हो रही हैं। मे आई प्लीज रिक्वेस्ट यू टू पुट योर हैंड क्लोज टू योर हार्ट, क्या मैं आपसे विनती कर सकता हूँ कि आप अपने हाथों को अपने हृदय के पास रखें। क्लोज योर आईज एंड फील द चाइल्ड इनसाइड यू, अपनी आंखों को बंद करें और अपने अंदर के बच्चे को महसूस करें। आई एम श्योर यू कैन, मुझे पूरा यकीन है कि आप ऐसा कर सकते हैं। नाउ लिसन टू दैट चाइल्ड, लिसन प्लीज, वो कहते हैं कि अब उस बच्चे को सुनो, प्लीज उसे सुनो। टुडे आई सी थाउजेंड्स ऑफ महात्मा गांधीज, मैं आज हजारों महात्मा गांधी देखता हूँ, मार्टिन लूथर किंग्स देखता हूँ, एंड नेल्सन मंडेलास कॉलिंग ऑन अस, और नेल्सन मंडेलास को देखता हूँ जो हमें बुला रहे हैं। लेट अस डेमोक्रेटाइज नॉलेज, चलो ज्ञान का लोकतांत्रिकरण करें। लेट अस यूनिवर्सलाइज जस्टिस, न्याय को सार्वभौमिक बनाएं, सबके लिए बनाएं। टुगेदर लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन, और आज चलो करुणा का वैश्वीकरण करें। आई कॉल अपॉन यू इन दिस रूम एंड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, मैं तुम्हें इस कमरे में और साथ ही साथ पूरे संसार में मैं तुम्हें बुलाता हूँ। I call for a march from exploitation to education, मैं शोषण से शिक्षा की ओर मार्च का आह्वान करता हूँ। I call for a march from poverty to shared prosperity, मैं गरीबी से साझा समृद्धि यानी हर व्यक्ति समृद्ध हो, मैं उसका आह्वान करता हूँ। A march from slavery to liberty, ऐसा मार्च जो गुलामी से स्वतंत्रता की ओर ले जाए, मैं उसका आह्वान करता हूँ। एंड अ मार्च फ्रॉम वायलेंस टू पीस, और ऐसा मार्च जो वायलेंस यानी हिंसा से शांति की ओर ले जाए, मैं ऐसे मार्च का आह्वान करता हूँ। लेट अस मार्च फ्रॉम इग्नोरेंस टू अवेकनिंग, चलो अज्ञानता से जागरण की ओर आगे बढ़ने का, ज्ञान की ओर आगे बढ़ने का मार्च करें। लेट अस मार्च फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, चलो अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ने के लिए मार्च करें। लेट अस मार्च फ्रॉम मोर्टैलिटी टू डिविनिटी, नश्वरता से देवत्व की ओर बढ़ने के लिए मार्च करें। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द स्पीच excerpt taken from the speech of Kailash Satyarthi. That's all for today. I hope you have understood explanation of this chapter very well. Students, for the first part, you can refer to the previous video. Link I'll share in the description box, and you can also see the card on the right side of the video. If you like the video, then press on like button, share this video with your friends, classmates and the known ones, and most important, don't forget to subscribe my channel. See you soon. Till then, bye bye. Have a good day.